जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। सर्वप्रथम होली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का महापर्व वर्ष 2022 में 17 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। इस दिन होलिका दहन का पर्व होगा। इसी प्रकार से 18 मार्च को धुलंडी का त्यौहार मनाया जाएगा, जिस दिन रंगों से हम लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, रंग खेलते हैं तथा आपस में आनंद का उत्सव करते हैं। इस महापर्व को हम लोग मनाते हैं। होली एक विशेष पर्व है। इस पर्व के 8 दिन पहले से ही, जिस दिन होलिका दहन होता है उसके 8 दिन पहले से ही होलाष्टक लग जाता है। अब ये होलाष्टक क्या होता है? होलिका दहन के ठीक 8 दिन पहले, जहाँ पर अष्टमी तिथि होती है, फाल्गुन माह की अष्टमी तिथि से लेकर होलिका दहन के समय तक को होलाष्टक कहते हैं। ये समय 8 दिन का होता है, इसीलिए इसको होलाष्टक कहते हैं। ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो ज्योतिषी गणनाएं हैं उनके अनुसार ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है कि समस्त ग्रह इस स्थिति में होते हैं, इस प्रकार से उनकी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर वो अत्यंत उग्र अवस्था में होते हैं। कहीं न कहीं से वो पीड़ित होते हैं, जिसके कारण नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो इन 8 दिनों के मध्य में कहीं पर भी कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। किसी प्रकार का शुभ कार्य करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस 8 दिन के समय के अंदर समस्त ग्रह अत्यंत नेगेटिविटी देते हैं तथा ऊर्जा का स्तर जो होता है वो पॉजिटिव कम होता है, नेगेटिव अधिक होता है। इस कारण से 8 दिनों के मध्य में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और ना ही करना चाहिए। यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं, जहाँ पर जो प्राकृतिक कृत्य हैं, जिन पर हमारा कोई वश नहीं है, जो प्रभु के हाथ में है, उन पर इनकी मान्यता नहीं है। अब ये प्राकृतिक कृत्य कौन कौन से हैं? जहाँ पर जन्म का है अथवा मृत्यु का है, वो प्रभु के हाथ में होता है, भगवान के हाथ में है, ये प्राकृतिक कृत्य हैं। तो यहाँ पर इस होलाष्टक का कोई भी मान्यता नहीं लगती है। और जन्म से लेकर जो भी कार्यक्रम होते हैं वो किए जा सकते हैं। जैसे छठी का बच्चों का जो उत्सव होता है वो किया जा सकता है, वो पर्व किया जा सकता है। परंतु इस होलाष्टक के समय में जैसा वैदिक विधान है, किसी भी तरह का शुभ कार्य ना ही प्रारंभ करना चाहिए, ना ही करना चाहिए। अब इस अवधि में क्या क्या नहीं करना चाहिए? इस अवधि में ना ही आपको किसी भूमि का क्रय करना चाहिए, ना ही अपने भूमि पर भवन का निर्माण आरंभ करना चाहिए, ना ही आपको गृह प्रवेश करना चाहिए, ना ही आप मुंडन का कार्य करना चाहिए, उपनयन का कार्य नहीं किया जाता है। यहाँ तक विवाह आदि के प्रारंभिक कार्य, जहाँ पर वरक्षा होती है अथवा इंगेजमेंट जिसे कहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तिलक का कार्यक्रम तथा विवाह का कार्यक्रम तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ना ही शास्त्रोक्त है और करना भी नहीं चाहिए। तो ये समस्त कार्यक्रम जो मांगलिक कार्य हैं इस अवधि में बिल्कुल नहीं किए जाते हैं, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो मान्यता है, इसके पीछे एक कथा भी है। तारकासुर के वध के लिए कार्तिकेय का आना, दुनिया में आना अत्यंत आवश्यक था। सभी को ये पता था कि शिवजी और माता पार्वती के पुत्र, प्रथम पुत्र कार्तिकेय का आगमन होगा, तभी तारकासुर का वध होगा। परंतु शिवजी महाराज ध्यान में थे, तो देवताओं के द्वारा कामदेव से कहा गया कि आप जाकर शिवजी का ध्यान भंग करें। तो उन्होंने ध्यान भंग करने का प्रयास किया। इस प्रयास में शिवजी का ध्यान भंग हुआ, परंतु कामदेव की मृत्यु भी हुई और शिवजी की तीसरी आंख से निकले हुए ज्वाला से वो भस्म हो गए। यहाँ इसी परिप्रेक्ष्य में ये भी कहा जाता है कि जब प्रहलाद को होलिका उनकी बुआ ने बैठाया था, उसी अग्नि में ही होलिका का दहन हो गया। तो हम इसीलिए इस पर्व को होलिका को मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं।
होलिका दहन का अर्थ ये है, इस दिन हम अपने जीवन की, अपने घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उन सब का हवन कर दें, उन सबको अपने जीवन से निकाल दें, उनको अपने जीवन से बाहर कर दें। ये जो 8 दिन का समय है, जैसा मैंने बताया, समस्त ग्रह जो होते हैं किसी न किसी प्रकार से पीड़ित होते हैं और नेगेटिव एनर्जी देते हैं। तो इन समस्त नेगेटिव एनर्जी का जो निकलना है, इनका अंत होलिका दहन के बाद हो जाता है। इसीलिए ये होलिकोत्सव 8 दिन पहले से ही मनाना प्रारंभ हो जाता है। ब्रज की होली भी इस दिन से मनाना प्रारंभ हो जाती है और तरह तरह से ये होली खेली जाती है और भगवान की हम लोग आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। होलिका के जिस दिन होलिका दहन किया जाता है उस दिन का अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व भी है, क्योंकि ये पर्व पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पूर्णिमा की तिथि में ही होलिका का दहन किया जाता है। तो ये अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्र ठीक एक दूसरे के 180 डिग्री पे होते हैं और चंद्रमा पूर्ण बलवान स्थिति में होते हैं। तो यहाँ पर इस पर्व को जब मनाया जाता है, इस दिन यदि आप मंत्रों का या किसी पाठ का जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या मंत्रों की सिद्धि करते हैं, तो ये अत्यंत शुभ होता है। ये अत्यंत शीघ्र ही सिद्ध भी हो जाते हैं। तो इस होलिका के उत्सव में, होली के उत्सव में आपको अपने नेगेटिव एनर्जी का त्याग करना है, पॉजिटिव एनर्जी को धारण करना है। अपने घर परिवार की समस्त एनर्जी को आप संकलित करें, पॉजिटिव एनर्जी को संकलित करें तथा मंत्रों का जाप करें, प्रभु की शरण में रहें, अपने आराध्य को ध्यान करें, उनके मंत्रों का, उनके पाठ का जाप करें, पाठ करें। इसी प्रकार से मंत्रों की सिद्धि आप करें। यह अत्यंत शुभ होता है तथा जीवन में आपको उत्तरोत्तर प्रगति कराता है। तो ऐसा करें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।